हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे स्मिथ क्लासेस में। तो आज हम 4 चैप्टर हमारी सीरीज स्टार्ट रखी थी हमने एनसीईआरटी सीरीज। तो आज हमने स्टार्ट करनी है 4.2 और इसके क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। जिन जिन लोगों ने सेकंड चैप्टर अच्छे से कर रखा होगा तो 4 चैप्टर आपको बिल्कुल आसान लगेगा बच्चों, और नहीं भी कर रखा होगा तो आपके लिए आसान बना देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं आज। ठीक है, अब देखो, फाइंड द रूट्स of the following quadratic equations by factorization method। ठीक है, आपने रूट्स निकालने हैं। मैंने आपको बच्चों बताया था सेकंड चैप्टर में, चाहे रूट्स आ जाए, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है मैंने, रूट्स आए, जीरोस आ जाए या वैल्यू ऑफ एक्स आ जाए या फिर सॉल्यूशन, ये सभी के सभी एक ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, यहाँ पर रूट्स निकालना है। अब रूट कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। जितनी एक्स की पावर होंगी उतनी इसकी वैल्यू होंगी। तो 2 इसके रूट्स निकलेंगे, वो रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो सेकंड चैप्टर में यूज करा था वही मेथड्स में यूज करेंगे। देखो कैसे, वहां पे कौन सा करा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वही यूज करना है हमने यहाँ पे। अच्छा देखो, सबसे पहले देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है सर, यानी कि 1 है, और 1 की और थर्ड की, फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -10। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है तो फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर बनाएंगे, क्या आएगा, 1 × 10, 2 × 5 और फिर 5 × 2 और 10 × 1। जी, इसके टेबल पे हमने लिख दिया, चलो ठीक है। अब मिडिल टर्म देखो, यहाँ पर मिडिल टर्म कितनी है, मिडिल टर्म है सर -3। अब -3 के फैक्टर कहाँ बने, यानी कौन से 2 पार्ट है जो इसे मिला के ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट करके -3 आए। अब यहाँ पर देखो 10 + 1 11 और 10 में से 1 गया 9, नहीं चाहिए हमें। 5 + 2 7 और 5 में से 3 2 गया 3 आ गया, ये बन सकता है हमारे पास। अब साइन देखो क्या लगाना है हमने, अगर हम यहाँ पे -3 लेके आना है, -3 के लिए हम क्या कर देंगे, -5 और +2। अब इस -3x की जगह ये हमारे पास ये 2 आ जाएगा, हमने डिवाइड कर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको। देखो कैसे लिखेंगे, x² लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे +2x और -5x और -, ठीक है बच्चे, =0। यहाँ पे देखो किया क्या है मैंने, इस -3x की जगह मैंने ये 2 पीस लिख दिए, ठीक है, 2 टुकड़े लिख दिए इसके। अब 5 में से 2 गया 3 रहेगा, माइनस का माइनस, बाकी एज इट इज, ठीक है बच्चों। बस आगे स्टेप बाय स्टेप आपने सोल्व करते जाना है। अब पहला क्या है, ये देखो, इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। अब दोनों में क्या कॉमन है, एक जैसा, यानी कि x। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा, क्या है कॉमन, x है। तो अंदर क्या रह गया, यहाँ से कितने x थे, 2 थे सर, एक मैंने बाहर कर दिया, अंदर क्या रह गया x। साइन कौन सा है, प्लस का। अब x तो आ गया तो बाहर, अंदर क्या रह गया 2, ठीक है। अब लास्ट वाला साइन यहाँ पे देखो, लास्ट वाला साइन यहाँ पे देखो, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है सर, कॉमन तो एक जैसा कुछ भी नहीं है, पर दोनों एक दूसरे के टेबल पे जा रहे हैं। अब 5 2 जा 10 होता तो 5 ले लेंगे कॉमन है, अंदर क्या रह गया x और माइनस प्लस, और 5 2 जा 10, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों कि जो इस ब्रैकेट में है वो सेम इस ब्रैकेट में भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्वेश्चन गलत है आपका। एक ब्रैकेट वाला बाहर निकाल दो, x + 2, एक विदाउट ब्रैकेट वाला x - 5, ये वाला x - 5। अब दोनों के इक्वल में 0 हमारी चली रही है, x + 2 = 0 और x - 5 = 0। ये प्लस के अंदर जाके -2 और ये माइनस के अंदर जाके +2, एक ये 0 आ गया, ये 0, यानी दोनों रूट्स ही आ गए, x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, सेम टू सेम करना है, फर्स्ट की थर्ड की मल्टीप्लाई करो, 2 6 या 18, नहीं 6 2 12 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 6 या 12। अब इसके फिर से स्टार्ट कर दो, आप क्या बनाओगे, 1 पे जाएगा, 1 × 12। अब 1 by 1 स्टार्ट करो, फिर 2 पे जाओ, 2 × 6, 3 × 4, आगे 4 × 3, ऐसे करते जाओ, ठीक है। पर हमें रिपीट की बजाय हम ऐसे ही देख लेंगे। अब देखो हमें चाहिए 1। अब देखो किसको माइनस या प्लस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके -6 आए। अब यहां पर देखो 12 + 1 13 नहीं होगा, 6 + 2 8
और 6 में से 2 गया 4, ये भी नहीं होगा। 4 + 3 7 और 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे आ गया। हमें चाहिए प्लस का 1। प्लस का 1 कैसे बनेगा? प्लस का 4 और माइनस का 3, इसकी जगह लिख देंगे हम। चलो लिख देंगे सर। अब क्या आएगा? 2x², अब माइनस का 3x प्लस का 4x और माइनस का 6। देखो 4x में से 3x गया तो सिंगल x बच गया हमारे पास। अच्छा, अब एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये, दोनों में क्या कॉमन है? अगर हम चलो देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। यहां पे कॉमन आ गया x, अंदर क्या रह गया? 2x माइनस 3। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, दोनों में क्या कॉमन है? किसके टेबल पे जा रहे हैं? 2 के टेबल पे जा रहे हैं। अंदर क्या रह जाएगा? 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब देखो एक ब्रैकेट वाला लो, 2x माइनस 3, एक विदाउट ब्रैकेट, x प्लस 2 और इक्वल में 0, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस का इधर जाके प्लस का 3, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। ठीक है बच्चों, यहां पे ये प्लस का उधर जाके -2, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो इंपॉर्टेंट सम है ये, पेपर में से रूट वाले सम पूछ लेते हैं। ठीक है, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है इसको करने में, तो बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, हमने बता रखा है कि जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप करोगे तो फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई करनी है। अब बच्चे कंफ्यूज जाएंगे सर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कैसे करें हम? बिल्कुल आसान है, आराम से करना है। देखो √2 मल्टीप्लाई 5√2। अब आप देखो √2 की √2 के साथ, जब रूट वाले सेम नंबर की रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है तो सेम आ जाता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाती है। √2 की √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 2 जा 10, ये आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? 10। अब इसके क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं। तो 1 के टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा, आगे 3 के जाएगा, 5 के टेबल पे फिर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर देखो, अब हमें चाहिए 7। अब बन रहा है ना सर 5 + 2 7। ठीक है, तो इसकी जगह ये दोनों इसके पार्ट्स आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। ठीक है, अब कॉमन कैसे निकालते हैं? बच्चे डर जाएंगे नहीं, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो चीज क्या है कि भी √2 की मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, यानी कि कितना आ जाएगा? ये 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से हमें एक बात पता लगी है कि इस 2 के अंदर कितने √2 प्रेजेंट है? 2। ठीक है, और इस 2 के अंदर भी कितने √2 प्रेजेंट होंगे? 2 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम दोनों में एक जैसा क्या है? एक तो x है, चलो x ले लेते हैं। एक √2 भी दोनों में कॉमन है, क्यों? यहाँ पे एक √2 है और इस 2 के अंदर कितने √2 प्रेजेंट होते हैं? 2 √2 प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से कॉमन आ जाएगा √2, अंदर क्या रह जाएगा? 1x प्लस एक √2 बाहर आ गया था, एक √2 रह गया अंदर। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लो, जब √2 की √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाएगा। अब 2 के अंदर कितने √2 प्रेजेंट है? 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस 2 के अंदर 2 √2 प्रेजेंट है, तो दोनों में जब कॉमन निकाल दिया, एक जैसे यहाँ पे भी √2 एक है, यहाँ पे भी 2 है, एक हमने बाहर ले लिया, एक रह गया अंदर। चलो ठीक है सर, अब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, साइन हमेशा लास्ट के देखनी है दोनों के। अब दोनों में क्या कॉमन है सर? दिख रहा है शरेआम 5 कॉमन है, अंदर क्या रहेगा? x प्लस √2। एक ब्रैकेट वाला बाहर लो, x प्लस √2, एक विदाउट ब्रैकेट लो, √2x प्लस 5, और दोनों के इक्वल में 0 लगा दो, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -√2, इधर आ जाएगा √2x इज इक्वल टू -5, और x इज इक्वल टू -5/√2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन करना है।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 दे रखा है, इसको कैसे करें? बच्चे करेंगे डायरेक्ट 2 से और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके फैक्टर बनाना आसान नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको सेम बनाओ, मतलब एक लीनियर इक्वेशन बनाओ, फ्रैक्शन से हटा दो, खत्म कर दो फ्रैक्शन को। अब उसके दो तरीके हैं, या तो आप 8 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है, या फिर एलसीएम ले लो। तो मैं आपको एलसीएम लेके बताता हूँ, आप 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका कुछ नहीं उसके नीचे 1, उसके नीचे 1, एलसीएम आ जाएगा इसका 8, नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16x² माइनस 1 8 जा 8, 8 के x करेंगे माइनस 8x। अब 8 की 8 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो गया। हमारे पास आया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करो क्वेश्चन। फर्स्ट की थर्ड से मल्टीप्लाई, तो 16 आ गया। अब 16 को कैसे करेंगे, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, और क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 3 पिन जाएगा 4, 4 इंटू 4, ठीक है। अगर 5 पिन जाएगा 6 पिन जाएगा 8 पे आ जाएगा, वो रिपीट हो जाएगा, छोड़ दो। चलो ठीक है, हमें चाहिए 8, किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आएगा, 16 1 17, 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 4 8, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16x²। अब साइन माइनस का है तो माइनस यहाँ पे और माइनस ही यहाँ पे, माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है सर, एक तो 4 कॉमन है और एक x कॉमन है। अंदर आ जाएगा 4 की टेबल पे जाएगा 4 पे, एक x बाहर आ गया, एक x रह गया अंदर, माइनस 4x तो बाहर आ गया था, यहाँ रह गया 1। लास्ट के साइन देखो, माइनस प्लस माइनस, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है सर, जहां कोई नहीं होता वहां पे 1। ठीक है, अंदर क्या रह गया, 4x प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, एक ब्रैकेट वाला लो, एक विदाउट ब्रैकेट लो, सेम ही है दोनों, इक्वल टू 0 लगाओ। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, यहां पर भी सेम, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। कोई दिक्कत लग जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं आपके डाउट बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। तो नेक्स्ट चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, 5th पार्ट है, उसके बाद स्टेटमेंट वाले सम करेंगे। देखो सेम करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फर्स्ट की और थर्ड की हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 1 जा 100 आ गया। अब इसके जो फैक्टर बनाएंगे क्या आएगा, 1 इंटू 100 और 2 इंटू 50, 3 पे जाएगा 4 इंटू 25, 5 पे जाएगा यस 5 इंटू 20, 6 पे जाएगा 6 पे नहीं 7 पे 8 पे, हाँ 8 1 जाए नहीं 8 पे 9 पे 10 पे जाएगा 10 इंटू 10, 11 पे 12 पे 13 पे 14 पे, चलो 10 पे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेना। अब हमें चाहिए 20, ठीक है। अब 20 देखो किससे आएगा, इससे आएगा 10 प्लस 10 20, पर हमें चाहिए माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। चलो लिख दो फिर, 100x², इस माइनस 20 जो है माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलो ठीक है, कर लेते हैं। अब एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया। चलो दोनों में क्या कॉमन है सर, 10 कॉमन है और x भी है दोनों में, तो अंदर क्या ले लेंगे, कितने टेबल पे जाएगा, 10 10 जा 100, और x एक बाहर था एक अंदर, माइनस 10x बाहर आ गया, तो यहाँ पे रह गया -1। चलो माइनस प्लस माइनस, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, टेबल में भी नहीं, तो 1 आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या रह गया 10x प्लस -1। एक ब्रैकेट वाला बाहर लो, एक विदाउट ब्रैकेट लो, दोनों सेम आ गए। चलो देखते हैं, दोनों के इक्वल में 0 लगाओ, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। चलो जी देखते हैं, यहां पर भी आ जाओ, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है बच्चों, ये इसके रूट्स आ गए। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके स्टेटमेंट वाले सम की सारी वीडियो बनाऊंगा, और जिस बच्चे ने कोई इंट्रोडक्शन वीडियो इसकी नहीं देखी है वो जरूर जाकर देखें, डायरेक्ट ऐसे सम को ना करें, तो आपको अच्छा रहेगा। और सेकंड चैप्टर जिस बच्चे को अच्छे से आता होगा तो उसके लिए बिल्कुल आसान होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टेटमेंट वाले सम करेंगे उसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। मस्ट विजिट माई चैनल एंड फॉलो माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज।